पीछे आवाजें आ रही हैं, होमवर्क कराया जा रहा है। Poochie is here. Look at this, there's water inside this cup and it's not falling out. Oh. ओ इसके अंदर जूस है और वो गिर नहीं रहा। No, no juice. झूठे, इसके अंदर जेली है, मम्मी ने बनाई है Oh, घर look, पर। it jiggles. गाइस मैंने इसके इतनी सारी जेली बनाई थी, ये देखो आप, सारी होममेड जेली है ये। Yes, you did. मैंने इसमें ऑरेंज जूस भी डाला है। Who does that? चलो अब जाके खाओ, एंजॉय करो। Plate. I need a plate. मुझे ना कोई क्रीम लगानी है लिप्स के नीचे ना, आपको कोई दाना सा निकल रहा I है। need a plate. प्लेट ठीक है, जाओ मैं दे रही हूँ। एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। शुगर है मैं नहीं करा रही, शुगर है। Really Keep hot. mixing it. Really hot water. चम्मच That थोड़ी looks छोटी नहीं है? just right. जल्दी हो जाएगा ना, वाओ इसको ऐसे मिक्स कर वाओ, दो। चम्मच Slowly. वड्डी लेना, चीनी जल्दी घुलदी है। कितना देखो, या आए तो आप करा लो या तो सोने बड़े लगते पे, साडा तो एक्सपेरिमेंट देखने का दिल ही नहीं करता। ना ऐसे देखो, ऐसे। एनीवे गाइस, एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दो तुम सारे। ओके ऐसे। Fine. मेरा पति Slowly, सिर्फ मेरा है। slowly. एनीवे This is too big for me. तो गाइस जोक No, से बात, no. Okay, little bit left. ये एक्सपेरिमेंट बन रहा है, ये हो रहा है एक्सपेरिमेंट शुगर क्रिस्टल। तो शुगर क्रिस्टल बनाया जाएगा और You इसको can आप eat बाद it. में You can eat खा भी सकते हो आप। Afterwards, I have to take a picture. हाँ हाँ तुम खा लेना, तुम्हारे Imagine फिर drink it- Imagine you drank this. Abhi, It would we be so don't have time. sour. नो नॉट सावर, शुगरी है ना, इट विल बी सो स्वीट। Imagine you drank this water. Like, oh no water. And it would be. You get sick. दोरे क्यों पह रहे हैं? Whoa, it's clear water with sugar. Okay, got the jug. Got the jug. Yeah, take the jar and put this all in here now. Oh, all of it. Yeah. Oh no. Yeah. फूड कलर चाहिए? No, it's not about food color. Yeah, but I लिखा want हुआ to है कि आप put add कर it. सकते हो, हमने पढ़ा है मैं ना। वहाँ पहुँचा ही नहीं ना अभी तक. वही तो बड़े प्यारे हो ना आप। Okay, अभी आप put this बाद now. में पहुंचोगे Okay, जब now वो फ्रीज। take 1 second, Sorry. Preeti. सॉरी, Now you take one by one. एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। Yeah. आज से पहले कभी इस आदमी ने इतनी ऊंची Mommy! आवाज में बात नहीं करी थी Okay, मुझसे। one by one, dip it and place it there. Yeah. Start from the edge. तो बस खाना वाना खा चाय लिया बन है गई? और बन रही है चाय। हाँ बस बन गई है, सिम पे करके चली गई थी, ऊपर गई थी ना। गाइस एक छोटी सी दिक्कत भी हो गई है, मुझे लग रहा है मैं ना, हाँ मुझे लग रहा है मैं थोड़ी अननेसेसरी की टेंशन ले रही हूँ, लेकिन गलती से अगर वो चीज़ हो थोड़ी गई कंसर्निंग है वो कि डाउट क्लियर करना जरूरी है. तो दिक्कत ये हुई है कि मेरे पास ई वीज़ा है इंडिया आने के लिए। मेरे 5 साल का वीज़ा है मेरे पास, जो कि ई वीज़ा है। अब इंडियन अथॉरिटीज़ ने ब्रिटिश सिटीज़न को ई वीज़ा देना बंद कर दिया है, मतलब कि सस्पेंड कर दिया वो सर्विस कुछ टाइम के लिए। हाँ हमें लिस्ट से हटा दिया। तो अगर आप वो ई वीज़ा वाली लिस्ट देखोगे, पता मेरे लिप्स पे कुछ हो गया, मुझे लिप गार्ड लगानी पड़ेगी। एनीवे, तो अगर आप वो ई वीज़ा वाली लिस्ट देखोगे तो उसमें एक यूनाइटेड किंगडम ही है आई थिंक, जो एग्जिस्ट नहीं करती, लॉकडाउन में आता ही नहीं है। हाँ जो आता ही नहीं है। तो पता नहीं क्या हुआ है दोनों मुल्कों में आपस में, वी डोंट नो, वो हमें पता नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि यूनाइटेड किंगडम को हटा दिया गया ई वीज़ा से। मोदी जी तो पता ही नहीं नाराज हुए कि नहीं हुए। तो हमें बस इतना पता है कि यूनाइटेड किंगडम को हटा दिया गया लिस्ट में से। तो ब्रिटिश सिटीजन को ई वीज़ा अब नहीं मिल रहा है, सस्पेंड कर दी गई है वो सर्विसेज। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास तो ऑलरेडी ई वीज़ा है, क्योंकि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी ई वीज़ा है जो मैंने बहुत पहले अप्लाई करा था और जिसकी 5 साल की वैलिडिटी है। अब उसकी शायद 4 साल की रह गई होगी। 2020 में हमने करा था। हाँ 2020 पैंडेमिक आ गया और 2020 में करा, हाँ 2020 में करा था हमने। तो अब 3 साल की और वैलिडिटी है। तो अब हमने वीज़ा सर्विसेज को ईमेल लिखी है कि ऐसे ऐसे मेरे पास तो ई वीज़ा है, तो क्या करना है, क्योंकि उस पर तो लिखा हुआ है कि वो वैलिड है और मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। मुझे लगता है होपफुली ठीक होगा, लेकिन पता नहीं अब
यार अगर आप में से भी कोई जिसके पास ई वीज़ा हो, कोई यूके से व्लॉग देख रहा हो और उसके पास ई वीज़ा हो, क्योंकि यूएस और ऑस्ट्रेलिया और सब कंट्रीज के लिए रूल्स डिफरेंट हैं, लेकिन यूके में अगर कोई ये व्लॉग देख रहा है और उसके पास ई वीज़ा है और उसने अभी हाल ही में ट्रैवल करा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने, जैसा कि मैंने कहा, मैंने वीज़ा सर्विसेज को ईमेल भी कर दी है। इसके बाद अब तो OCI करवा लियो। हाँ, इसके बाद तो करवा ही लूँगी, इंडिया से आकर ना करवा ही लूँगी। अभी वो मेरा हो रखा है, प्रीति का रहता है, तो बस वो हमने करवाया ही नहीं, बस टाइम के चक्कर में। वो थोड़ा इजी रहता है। नहीं, मैं भी अपने OCI के लिए अप्लाई कर दूंगी। तो OCI होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो एक पासपोर्ट की तरह ही एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप अपना OCI करा लेते हो और दिखा देते हो कि हम एक्चुअली इंडियन सिटीजन है, लेकिन अब हम ब्रिटेन में रहे हैं, नाउ वी हैव बिकम ब्रिटिश सिटीजन, और हमें वो ट्रैवल करने के लिए OCI चाहिए होता है। और OCI की जो वो होती है, क्या कहते हैं, वैलिडिटी, वो शायद 10 साल लॉन्ग टर्म होती है ना, 10 साल की होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे याद नहीं तेरा कब एक्सपायर है, मतलब वो रिन्यू कराना पड़ता है। हाँ, बस वो रिन्यू कराना पड़ता है और वो बहुत ही इजी तरीका है। लेकिन मैंने अपना OCI करवा नहीं रखा है। OCI का भी एक टाइम पीरियड होता है, आई थिंक 2 से 3 महीने लग जाते हैं OCI होने में। 3 महीने का पूरा। हाँ, तो आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। तो बस यार, तेरा पासपोर्ट सरेंडर कर दिया हमने। हाँ, मतलब कि सॉरी, पासपोर्ट सरेंडर नहीं, आपको अपना पासपोर्ट देना पड़ता है, अपना ब्रिटिश पासपोर्ट देना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, और फिर आपको OCI इशू होता है। थक गई हूँ मैं आज, बहुत थक चुकी हूँ यार। मौसम चेंज हो रहा है तो लिप्स, हाथ, सब कुछ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज गाइस, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत पूछते रहते हो, और मैंने कहा चलो मैं आपको बताती हूँ। हम पिछले कुछ 2 सालों से हम ये लिप बाम यूज़ कर रहे हैं बॉडी शॉप की। इसका नाम है हेम्प, और ये बहुत अच्छी है। मैं ही नहीं, सौरभ भी, अबीर भी, हम तीनों ही ये लिप बाम यूज़ करते हैं, एंड इट्स अमेजिंग, वेरी नाइस। इट इज़ एन एक्सपर्ट केयर फॉर अल्ट्रा ड्राई लिप्स। और मेरे अल्ट्रा ड्राई लिप्स तो नहीं है, लेकिन हाँ ड्राई लिप्स हैं, एंड इट्स अमेजिंग सीरियसली। इसकी ना हैंड क्रीम भी आती है, मेरी हैंड क्रीम ख़त्म हो रखी है, मैं लूँगी वो। और ये हेम्प के आई थिंक सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब कि उनकी एक अगर आप बॉडी शॉप जाते हो तो आपको पता है उनकी बड़ी डिफरेंट कैटेगरीज हैं बॉडी शॉप की। तो उनमें से एक कैटेगरी है हेम्प, और हेम्प के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोग भी एक अच्छी लिप बाम ढूंढ रहे हो, आप लोग ये वाली हेम्प ट्राई कर सकते हो बॉडी शॉप की। इसका कोई प्रोडक्ट लिंक नहीं है मेरे पास। अगर आप यूके में रहते हो तो वेरी इजीली अवेलेबल ऑन एवरी बॉडी शॉप। तो और आई थिंक इंडिया में भी बॉडी शॉप आ चुका है, आई थिंक सो। तो हाँ, तो ये आप ले सकते हो वहाँ से। और एक चीज़ जो मैं रात को किए बिना नहीं सोती हूँ, विदाउट अ फेल। अगर चलो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, अगर उनको याद हो कि सौरभ ने कुछ व्लॉग्स में बोला भी था कि प्रीति सब कुछ भूल सकती है लेकिन रात को स्किन केयर करना नहीं भूल सकती, और आई थिंक वो बहुत ज़रूरी भी है। एक तो हमारी एज बढ़ रही है, आई एम गोइंग टू बी 39 वेरी वेरी सून। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मेरा बर्थडे दोबारा आने वाला है, अभी तो आया था थोड़े टाइम पहले। मैं इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही हूँ कि हमारे बेडरूम का गूगल, उसको लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, और वो कह रहा है आई कैन नॉट सर्च, ऐसे कुछ बोला है उसने। सौरभ सो रहा है उस कमरे में, आई होप वो डिस्टर्ब ना हुआ हो, और अभी ये तो बहुत डीप स्लीप में है। एनीवे, चलो तो हाँ, तो एक तो मेरी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट ओनली बट अदरवाइज ऑल्सो। अगर आप यंग भी हो, अगर आप अपने 20s में भी हो, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, और यू शुड यूज़ गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, और जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करो, अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो चेंज करो, अगर फ़ायदा हो रहा है तो स्टिक टू दैट प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेरी सजेशन है। तो ये एस्टे लॉडर का एडवांस नाइट रिपेयर है, और ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और ये आपको अपने पूरे फेस पे, अपने आइज़ के आसपास, आइज़ के ऊपर नहीं, आइज़ के अंदर नहीं, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। आई अराउंड योर आइज़, यहाँ पर जहाँ पे आपकी लाफिंग लाइंस होती हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि आपको रिंकल्स हो रहे हैं या रिंकल्स होने के चांसेस है, जैसे मेरे फोरहेड पे
आई थिंक वो चाइल्डहुड से ही है, बहुत सारी लाइंस हैं मेरी फोरहेड्स पे ना, तो वो तो नहीं खैर जा सकती, लेकिन वो ज़्यादा और प्रोमिनेंट ना हो उसमें भी ये मुझे बहुत हेल्प करता है। और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ पिछले कुछ 2 साल से, और मैं इसे पिछले कुछ 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, और मुझे तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत बहुत फ़ायदे। इनफैक्ट मैं जब अपना मेकअप करती हूँ, मेकअप करने से पहले, अपनी क्लेंजिंग टोनिंग करने के बाद, इससे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊं, मैं ये एस्टे लॉडर का एडवांस नाइट रिपेयर लगाती हूँ, फिर इसके ऊपर मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, एंड देन आई अप्लाई कंसीलर या फिर फाउंडेशन, जैसा भी जो भी जिस भी टाइप का मेकअप कर रही हूँ। और आप विश्वास करोगे कि मेरा मेकअप कभी केकी नहीं होता है। और अगर मैं ये सब चीज़ें फॉलो करके अपना मेकअप करती हूँ तो मुझे कुछ 8 घंटे तक अपने मेकअप को टचअप नहीं करना पड़ता, सीरियसली। हालांकि मेकअप में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हेयर फेस स्प्रे होता है और ये सब कुछ, और दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है। ये नहीं कि आपकी स्किन ड्राई है तो आप नहीं लगा सकते, या आपकी स्किन ऑयली है आप नहीं लगा सकते, दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो अगर आप कोई नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं अपने रिंकल्स के लिए, मैं बोलूँगी एक बार उस क्रीम को इससे रिप्लेस कर देखो, इसे यूज़ करो, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है। तो रात को सोने से पहले आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स, और बस फिर यू विल सी द मैजिक। और बहुत सारी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे इसकी, कैसे आपको अप्लाई करना है ऑन, एंड नो डाउट इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, ठीक है, लेकिन आपकी स्किन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर योर स्किन, ठीक है। कोशिश करना कि अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बिना टेस्ट किए नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप यूके में रहते हैं तो इसके आपको सैम्पल्स बहुत आराम से मिल जाएंगे बूट्स से। अगर आप बूट्स पे जाओगे, एस्टे लॉडर के काउंटर पे जाओगे, एंड इफ़ यू आस्क फॉर द सैम्पल्स, डिश वॉशर खुला है, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है आज रात को तो इफ़ यू आस्क फॉर अ सैम्पल्स, उनके पास सैम्पल होते हैं, वो आपको दे देंगे, तो आप वो भी ट्राई करके देख सकते हो, और उसके बाद यू कैन बाय दिस। तो बस यार, फ़िलहाल तो मुझे बहुत टेंशन हो रखी है अपने वीज़ा की, देखते हैं क्या बनता है। आई विश कि मेरे पास जो ई वीज़ा है वो वैलिड हो, जो कि सौरभ के हिसाब से है, एंड ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, लेकिन मुझे ना डर सा लग रहा है। आई होप कि कल वीज़ा सर्विसेज मेरी ईमेल का रिप्लाई कर दें, और मुझे वैसे जनरली वो लोग बहुत क्विक होते हैं रिप्लाई में। और जैसा कि मैंने कहा, आप में से अगर कोई यूके रहता है और उसने अभी रिसेंटली ई वीज़ा से ट्रैवल करा है इंडिया, और वो ब्रिटिश सिटीज़न है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। और अगर आपको कोई नॉलेज है तो वो भी बताना। आप वैसे अब नॉर्मल वीज़ा ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ चल रहा है ई वीज़ा को लेकर। जिनके पास ऑलरेडी पहले से ई वीज़ा है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये मुझे श्योर नहीं था। लेकिन आज हमने जब ऐसे ही गूगल करा और पढ़ा, तो उसमें बस यही लिखा ही जा रहा है कि ई वीज़ाज आर सस्पेंडेड फॉर ब्रिटिश सिटीज़न। तो मुझे ना डर सा लग रहा है, क्योंकि पहले ही ऐसे ना लिखा नहीं आ रहा था। पहले वो जो मैंने आपको बताया कि जो एक लिस्ट होती है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, ई वीज़ा, तो उस लिस्ट के अंदर यूनाइटेड किंगडम का नाम नहीं है। तो पहले वो था नहीं, 2 महीने से ये ड्रामा शुरू हुआ है, आई थिंक सो 2 महीने से शुरू हुआ है, तो वहाँ पे नाम नहीं आ रहा था। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा आ रहा था कि ई वीज़ा आर सस्पेंडेड फॉर ब्रिटिश सिटीज़न। यहाँ मेरे लिए ना इंडिया जाना बहुत ज़रूरी है। I really want to meet my mother. I really want to meet Saurabh's mummy. देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल मैं जाती हूँ, सोती हूँ, और आई जस्ट प्रे टू वाहिगुरु जी कि बस सब कुछ ठीक हो जाए और मेरा वीज़ा वैलिड हो, और मैं ट्रैवल कर पाऊँ। तो ठीक है जी, चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट। मैं सोने जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर।